हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं माय किंग का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जंगकुक को अपने घर वापस गए हुए पूरे 2 वीक्स हो गए थे। अभी जंगकुक अपने वर्क से वापस घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसे ऐसा फील होता है जैसे उसका कोई पीछा कर रहा था। तब वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ जाने लगता है और वह जल्दी से अपने घर के अंदर जाकर डोर लॉक करके वहीं बैठ जाता है। जंगकुक बैठने के बाद एक चैन की सांस लेता है। तहयोंग जंगकुक को अंदर जाते देखकर वहाँ से वापस चला जाता है। तहयोंग रोज़ जंगकुक के रेस्टोरेंट के बाहर उसका काम के ख़त्म होने का वेट करता है और वह जंगकुक के पीछे पीछे उसके घर तक जाता है ताकि जंगकुक सेफली अपने घर पहुंच जाए। दूसरी तरफ जंगकुक को ऐसा लग रहा था कि कुछ दिनों से उसका कोई पीछा कर रहा है, पर उसे ये बिल्कुल पता नहीं था कि ये तहयोंग था। थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद अपने कमरे में चला जाता है और फ्रेश होकर बेड पर आकर लेट जाता है। वो सोने की कोशिश कर ही रहा था, तभी उसके स्टमच से साउंड आने लगता है क्योंकि जंगकुक ने बस सुबह को ब्रेकफास्ट ही किया था। उसके बाद उसने लंच और डिनर नहीं किया, पर अभी उसका उठने का मन नहीं था, इसलिए वो ऐसे ही सोने की कोशिश करने लगता है। तभी उसे याद आता है तहयोंग कैसे उसे अपने हाथों से खाना खिलाता था। वह उसे कभी भूखा सोने नहीं देता था। फिर जंगकुक रियलाइज़ करता है कि इस दुनिया में तहयोंग को छोड़कर और किसी ने उसका कभी भी इतना केयर नहीं किया था। अपने मन में तहयोंग के बारे में सोचते हुए जंगकुक गहरी नींद में चला जाता है। नेक्स्ट डे वह उठने के बाद अपने यूनिवर्सिटी के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ किम मैंशन में आर्यन और तहयोंग बैठकर कल के पार्टी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कल किम मैंशन में पार्टी थी क्योंकि कल आर्यन और जिन की वेडिंग एनिवर्सरी थी। आर्यन और तहयोंग अपना बात ख़त्म करके ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए थे। नीचे जिन काउच पर बैठकर तहयोंग के आने का वेट कर रहा था। तहयोंग आकर उसे बोलता है, बाय मॉम, शाम को मिलते हैं। तब जिन बोलता है, ओके बेबी। तहयोंग के जाने के बाद जिन अपने मन में बोलता है, मेरे बेबी कितना ज़्यादा सैड है, पर वह ये मुझसे छिपा रहा है, पर मैं उसके मन की हर एक बात जानती हूँ। क्या मैंने जंगकुक को यहाँ से भेजकर ठीक नहीं किया? पर जंगकुक तहयोंग को पसंद नहीं करता, वरना मैंने तो उससे पूछा था कि अगर वह यहाँ रहना चाहता है तो रह सकता है। आखिर मैं अपने बच्चे के लिए किसी और की लाइफ खराब नहीं कर सकती, पर मैं एक बार इन दोनों को पास लाने की कोशिश तो कर सकती हूँ। इतना सोचकर जिन शुगा को कॉल करता है और उसे बोलता है, शुगा, मुझे जंगकुक के बारे में हर छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो कहाँ रहता है, क्या करता है, फैमिली में कौन कौन है, सब कुछ। और ध्यान रखना, ये मैंने तुमसे बोला है, ये बात एकदम तहयोंग को पता नहीं चलना चाहिए। तब शुगा बोलता है, ओके सर। फिर जिन कॉल कट कर देता है। उसके 1 आवर बाद शुगा ने जिन को सारी इन्फॉर्मेशन सेंड कर दी। तब जिन को पता चलता है कि जंगकुक का इस दुनिया में कोई नहीं है। तब वह डिसाइड करता है कि वह एक बार ज़रूर तहयोंग और जंगकुक को एक करने की कोशिश करेगा। आज दोपहर को जब जंगकुक यूनिवर्सिटी से घर वापस आता है
वर्क पे जाने के लिए, तब वह देखता है उसके घर के बाहर कोई खड़ा है। पास जाके वो देखता है कि ये जिन था। जंगकुक उसके पास जाके बोलता है, आप यहाँ? तब जिन बोलता है, हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब जंगकुक बात करने को मान जाता है और जिन को बोलता है, अंदर चलकर बात करते हैं। अंदर आने के बाद जिन जंगकुक को बोलता है, जंगकुक, मैं यहाँ तुम्हें इनवाइट करने के लिए आया हूँ। तब जंगकुक पूछता है, क्यों? तब जिन रिप्लाई देता है, जंगकुक, कल मेरे और आर्यन की वेडिंग एनिवर्सरी है, इसलिए कल किम मैंशन में पार्टी है। ताहयोंग ने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। पर जंगकुक, ताहयोंग इतना बुरा नहीं है जितना तुम उसे समझते हो। वो दिल का बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसे सुनकर जंगकुक अपना सर हाँ में हिलाता है और कोई रिप्लाई नहीं करता। तब जिन उसे पूछता है, तुम कल आओगे ना? तब जंगकुक रिप्लाई करता है, अंकल, कल मुझे वर्क पर भी जाना है, मैं आने की कोशिश करूँगा। इसे सुनकर जिन समझ रहा था कि जंगकुक कल नहीं आएगा, इसलिए वह बोलता है, जंगकुक, ताहयोंग ने जो तुम्हारे साथ किया वो बहुत ज़्यादा गलत था, पर अगर तुमने हमें इसके लिए माफ़ किया तो प्लीज़ कल आ जाना। तब जंगकुक हाँ बोल देता है। उसके बाद जिन वहाँ से चला जाता है और जंगकुक सोचता है कि आखिर जिन उसे सॉरी क्यों बोल रहा था। उसने तो कुछ किया भी नहीं, और ऊपर से जब उसे ये पता चला था कि जंगकुक के साथ क्या हुआ, तब उसने उसकी मदद भी की थी, वह भी अपने बेटे के खिलाफ जाते हुए। और वह डिसाइड करता है कि वह कल पार्टी में जिन के लिए जाएगा, पर उसका मन ताहयोंग को देखने का भी कर रहा था, पर वह ये शो नहीं कर रहा था। जिन वहाँ से सीधे मैंशन वापस आ जाता है। वह मैंशन में आकर देखता है कि ताहयोंग पहले ही मैंशन वापस आ गया था और वह उसका वेट कर रहा था। ताहयोंग बोलता है, मॉम, आप कहाँ गए थे? इसे सुनकर जिन रिप्लाई करता है, मैं अपने एक दोस्त को इनवाइट करने गया था, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तब ताहयोंग बोलता है, मैं घर डेकोरेशन देखने आया था, सब कुछ ठीक से हो रहा है या नहीं। मेंशन आ ही गया था तो सोचा आपसे मिलकर जाता हूँ, पर आप यहाँ नहीं थे। इसे सुनकर जिन बोलता है, अच्छा ऐसा है। उसके बाद जिन से कल के पार्टी के बारे में बात करने के बाद ताहयोंग वहाँ से अपने वर्क में वापस चला जाता है। पार्टी की सारी जिम्मेदारी ताहयोंग खुद उठा रहा था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके मॉम डैड के फंक्शन में किसी भी तरह की कोई कमी रह जाए। अपने वर्क पूरा करके ताहयोंग जंगकुक के रेस्टोरेंट के बाहर उसका वेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद ताहयोंग देखता है कि जंगकुक वर्क फिनिश करके बाहर आ गया था और वह अपने घर के तरफ जाने लगता है। तब ताहयोंग भी टाइम न वेस्ट करते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगता है। ताहयोंग बस जंगकुक को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कर रहा था। उसने जंगकुक के साथ सीक्रेटली अपने एक गार्ड को भी रखा था, ताकि जंगकुक ऑलवेज सेफ रहे। जंगकुक के घर पहुंचकर अंदर जाने के बाद ताहयोंग जंगकुक के घर के बाहर ही बैठ जाता है। उसका मन अभी रोने का कर रहा था, क्योंकि वह अपने बेबी बॉय को अपने सामने देखते हुए भी उसके पास नहीं जा सकता। पर वह खुद को कंट्रोल करते हुए अपने पॉकेट से एक सिगरेट निकालकर उसे जलाकर पीने लगता है। तब ताहयोंग देखता है
कि जंगकुक ने कमरे की लाइट्स ऑफ कर दी है। उसके बाद वह वहाँ से मैंशन वापस आ जाता है। नेक्स्ट डे अभी शाम का टाइम था। जिन गेट के पास खड़ा था, तब वह देखता है ताहयोंग वर्क से वापस आ गया था। वो बोलता है, तुम आ गए? तब ताहयोंग बोलता है, यस मॉम। उसके बाद जिन बोलता है, ओके बेबी, मैंने तुम्हारे कमरे में तुम्हारे लिए क्लोथ्स रखे हैं, वही पहनना। उसके बाद ताहयोंग यस बोलकर वहाँ से अपने कमरे के तरफ चला जाता है। थोड़ी देर बाद ताहयोंग नीचे आ जाता है। उसका पार्टी सेलिब्रेट करने का बिल्कुल मन नहीं था, फिर भी वह ये कर रहा था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके वजह से उसके मॉम डैड थोड़ी से भी हर्ट हो या फिर आज के स्पेशल डे पे वो सैड हो। थोड़ी देर बाद पार्टी स्टार्ट हो जाती है और फिर ताहयोंग बोलता है, मॉम डैड अभी केक कट करने की बारी। उसके बाद जिन जो थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि वह जंगकुक का वेट कर रहा था। उसके बाद वह समझ जाता है कि जंगकुक नहीं आएगा और वह केक कट करने चला जाता है। थोड़ी देर बाद ताहयोंग अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी हो जाता है। दूसरी तरफ जंगकुक अपने घर में था और वह पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रहा था। आज उसने वर्क से जल्दी छुट्टी मांगी थी, पर उसके साथ जो गर्ल थी वह उसे बुली करती थी। उसने उसे जल्दी आने नहीं दिया, इसलिए वो और देर ना करते हुए जल्दी से फ्लावर्स बुके लेता है जो उसने यूनिवर्सिटी से आते वक्त जिन और आर्यन के लिए लिया था और मैंशन की तरफ निकल जाता है। मैंशन पहुंचकर वह देखता है कि जिन किसी से बात कर रहा था। वह जिन के पास जाकर उसे बोलता है, अंकल। इसे सुनकर जिन पीछे मुड़ता है और वह जंगकुक को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। फिर वह जंगकुक को बोलता है, जंगकुक तुम आ गए, मुझे लगा नहीं था कि तुम आओगे। तब जंगकुक रिप्लाई करता है, नहीं अंकल, मैं आपसे नाराज़ थोड़ी हूँ। आपने इतने प्यार से बुलाया था, मुझे तो आना ही था। बस वर्क में थोड़ी देर हो गई, इसलिए मैं लेट हो गया। आई एम सॉरी अंकल। इसे सुनकर जिन बोलता है, अरे जंगकुक, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? तुम आ गए, मेरे लिए यही काफ़ी है। तुम्हारा थैंक यू आने के लिए। इसके बाद जिन और जंगकुक और थोड़ी देर बात करते हैं। उसके बाद जिन दूसरे गेस्ट के पास चला जाता है और दूसरी तरफ जंगकुक अब पार्टी में अकेला फील कर रहा था। उसे बहुत अजीब लग रहा था। वो ताहयोंग को भी ढूंढ रहा था, पर उसे ताहयोंग कहीं दिखा नहीं। तभी उसको कुछ लोगों की हंस हंस कर बातें करने की आवाज़ सुनाई देती है। उसके बाद वह उस तरफ देखता है। सामने का सीन देखकर जंगकुक पूरी तरह से शॉक था। वह यहाँ ताहयोंग को देखना चाहता था, पर ऐसे नहीं। ताहयोंग अपने घर के ही बार में बैठा था और उसके एक हैंड में ड्रिंक का ग्लास था और उसका दूसरा हैंड एक गर्ल ने होल्ड कर रखा था। और ताहयोंग के आसपास बहुत सारे लोग बैठे थे और वो लोग उसे टच कर रहे थे। इसे देखकर जंगकुक अपने हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहा था और उसके आँखों से खुद ही आंसू बह रहे थे। वह चाहकर भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। उसके बाद जंगकुक बोलता है, मुझे लगा था ताहयोंग मुझसे प्यार करता है, पर मैं पूरी तरह से गलत था। इसका मतलब उसने जो मेरी केयर की थी ये सब कुछ झूठ था। इतना सोचकर जंगकुक बाहर की तरफ जाने लगता है। तभी जिन उसे आवाज़ लगाता है, जंगकुक तुम कहाँ जा रहे हो? तब जिन देखता है कि
जंगकुक रो रहा है। उसके बाद जंगकुक रिप्लाई करता है, अंकल मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मैं घर जा रहा हूँ। इतना बोलकर जंगकुक जिन के आंसर का वेट नहीं करता और वहाँ से मेंशन से अपने घर की तरफ चला जाता है। जिन जो सोच रहा था ज़रूर कुछ हुआ है, कहीं तहयोंग ने तो कुछ नहीं किया। उसके बाद जिन तहयोंग को ढूंढने लगता है। फिर उसकी नज़र तहयोंग की तरफ जाती है, जिसके पास एक लड़की उसका हैंड होल्ड करके बैठी थी और आसपास कुछ लोग जो उसे शोल्डर पर टच कर रहे थे। इसे देखकर जिन समझ रहा था कि शायद जंगकुक इसे देखकर जेलस है। उसके बाद जिन वहाँ से चुपचाप चला जाता है। जंगकुक अपने घर जाकर तुरंत अपने रूम को लॉक करके बेड पर जाकर लेट जाता है और एक पिलो से अपने माउथ को ग्रैब करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। अभी उसके हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। इस दुनिया में पहली बार उसका किसी ने केयर किया था। सच बताऊं तो आज पार्टी में वो इसी उम्मीद से गया था कि तहयोंग शायद उससे प्यार करता है या फिर शायद उसके दिल में उसके लिए फीलिंग्स है। शायद आज तक जो प्यार जंगकुक को किसी से नहीं मिला वो तहयोंग से मिल सकता है, पर ऐसा कुछ नहीं था। आज का सीन देख के जंगकुक पूरी तरह से टूट गया था। अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम था। जंगकुक अपने सर में हैवी पेन के साथ उठता है। वह लास्ट नाइट जो भी कुछ हुआ उसे भूल नहीं पा रहा था। वो बाथरूम जाकर फ्रेश हो जाता है और यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ किम मैंशन में तहयोंग भी हैवी हेड पेन के साथ उठा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि कल क्या हुआ और वह अपने कमरे में कैसे आया। तभी उसकी नज़र सामने खड़े जिन पर पड़ती है। जिन बोलता है, तुम उठ गए? तब तहयोंग बोलता है, मॉम आप इतनी सुबह को यहाँ क्या कर रही हैं? तब जिन बोलता है, अभी सुबह नहीं हो रही है तहयोंग, अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। इसे सुनकर तहयोंग शॉक था। वह जिन से पूछता है, मॉम आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? तब जिन बोलता है, बेबी तुम बहुत दिनों बाद इतनी चैन की नींद सोए थे, मुझे तुम्हें उठाना सही नहीं लगा और मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है। तब तहयोंग बोलता है, यस मॉम बोलिए। उसके बाद जिन बोलता है, बेबी कल पार्टी में जंगकुक आया था। इसे सुनकर तहयोंग पूरी तरह से शॉक हो गया था। वो बोलता है, क्या कल जंगकुक आया था और मुझे पता भी नहीं चला? तब जिन बोलता है, रिलैक्स बेबी, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। कल मैंने जंगकुक को इनवाइट किया था। तभी तहयोंग जिन को काटते हुए बोलता है, मॉम आपने जंगकुक को इनवाइट किया था, आपने ये मुझे क्यों नहीं बताया? तब जिन बोलता है, आई एम रियली सॉरी बेबी, मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था जंगकुक को यहाँ बुला के। उसके बाद जिन बोलता है, बेबी कल जब जंगकुक आया तब तुम अपने दोस्तों के साथ थे। उसने पहले मेरे साथ बहुत अच्छे से बातें की, फिर जब मैं दूसरे गेस्ट को अटेंड करने गई तब शायद उसने तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के साथ देखा। फिर वह मेंशन से रोते हुए वापस घर चला गया। तब मैंने तुम्हें आकर देखा तो तुमने एक लड़की का हाथ पकड़ा हुआ था और बहुत सारे लड़कों ने तुम्हारे शोल्डर को ग्रैब कर रखा था। इसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मुझे लगता है कि जंगकुक बहुत ज़्यादा जेलस है। उसे रोते हुए देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। यहाँ मैंने तुम दोनों को एक होने के लिए बुलाया था, पर सब कुछ गलत हो गया। मुझे तुम्हें पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था। तब तहयोंग जिन को सैड देखकर बोलता है, मॉम प्लीज़ आप सैड मत होइए, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। मैं अपने बेबी बॉय को जानता हूँ, वो भले ही ये शो नहीं करता पर वो भी मुझसे प्यार करता है। वह मुझसे ज़्यादा दिनों तक गुस्सा नहीं रह पाएगा। मॉम आप चिंता मत कीजिए। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही।